टॉप मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज के वीडियो में हम लोग कंजंक्शन समझेंगे और कंजंक्शन तो समझेंगे ही समझेंगे और फिर मैं आपसे ये भी बात करूंगा कि कंजंक्शन से क्वेश्चन क्या आता है और उसको आप कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें उलझ जाते हैं, तो आज हम लोग उलझेंगे नहीं बल्कि इसको सुलझाने का काम करते हैं और कंजंक्शन से कैसे क्वेश्चन आएगा और एग्जाम हॉल में आप कैसे बनाएंगे, ये एक एक पॉइंट पर आज हम लोग चर्चा करेंगे या समझेंगे। इसको डिटेल से आज हम लोग अध्ययन करेंगे मेरे मित्र। तो एक्चुअली आता है कंजंक्शन में वर्ड आएगा मेरे मित्र, कुछ वर्ड हैं, ठीक है ना। और वर्ड ध्यान दीजिएगा, कोई पूछे कि कंजंक्शन क्या है तो कंजंक्शन एक वर्ड है। फिर पूछेगा कि तो क्या करता है, फिर बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आ जाता है कि वह क्या करता है, तो वो ज्वाइन करता है। क्या करता है? ज्वाइन करता है। फिर आपका क्वेश्चन आएगा कि किसको, सुन रहे हो, किसको, तो आपको बोलना है किसको भाई, तो सेंटेंस को। किसको जोड़ेगा? सेंटेंस को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा भाई? तो आपको क्लाउज को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? क्लाउज को जोड़ेगा, वर्ड को जोड़ेगा, ठीक है ना। फ्रेज को जोड़ेगा, ध्यान से समझिएगा, फ्रेज को जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। तो सेंटेंस को भी जोड़ सकता है, वर्ड को भी जोड़ सकता है, कोई फ्रेज को भी जोड़ सकता है, वर्ड को भी जोड़ सकता है। समझ पा रहे हैं ना? समझने का प्रयास कीजिएगा, तो जोड़ने का काम करता है। अब थोड़ा सा ये हम आपको बताएंगे मेरे मित्र। सेंटेंस तो समझ रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड कहलाता है, लेकिन थोड़ा सा क्लाउज में हम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि जब तक आप क्लाउज को नहीं समझेंगे ना, फिर आपको जोड़ने में दिक्कत होने लगेगा। क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कंजंक्शन का भी काम करते हैं और प्रेपोजिशन का भी काम करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग उलझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या करें भाई, प्रेपोजिशन वाला यूज हो किया जाए या फिर कंजंक्शन वाला यूज किया जाए, वहाँ पे भी हम लोग फंस जाते हैं। तो थोड़ा सा पहले हम आपको समझाते हैं कि क्लाउज क्या है। क्लाउज के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे कौन कौन वर्ड आता है या फिर कैसे इसमें समझना है। मेरे मित्र, क्लाउज क्या है, इसमें क्या मामला है मेरे मित्र, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लाउज कहने का मतलब होता है एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, प्रेडिकेट होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट, ध्यान से समझिएगा। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इक्वल टू क्लाउज होता है। यानी वैसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो और दूसरा एक प्रेडिकेट हो, और जब दोनों को मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा, क्लाउज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? एक एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं। जैसे हमने लिखा कि ही इज, है ना, ही इज प्लेइंग, ध्यान दीजिएगा, छोटा सा एग्जांपल, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, समझने का प्रयास कीजिएगा। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें क्या हो गया, ये ही तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अगर अब एक एक करके इसको हम तोड़े तो ये हो जाएगा आपको हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगा आपको मेन वर्ब, ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, समझ गया ना। तो ये सब मिला करके एक घर बना हुआ जिसको क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। ध्यान से समझिएगा, ये क्या कहला जाएगा, प्रेडिकेट। यानी यहाँ से यहाँ तक के लेकर के ये क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। परंतु यहाँ पे जो आपका जो एक है सब्जेक्ट है, और बाकी यहाँ से यहाँ तक के लेकर के क्या है, प्रेडिकेट है। और सब्जेक्ट और जब प्रेडिकेट को मिलाते हैं ना मेरे मित्र, तो वो क्लाउज बन जाता है। वो क्या बन जाता है, क्लाउज बन जाता है। समझ पा रहे हैं? तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इक्वल टू क्लाउज कहलाएगा, ठीक है। तो क्लाउज को भी जोड़ने का काम करता है। अब हम लोग थोड़ा सा वर्ड को अध्ययन करते हैं या वर्ड को समझते हैं कि वो वर्ड कौन कौन सा है जो आपको जोड़ने का काम करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे तो हम लोग क्लाउज को देखा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और हम आपको समझाते हैं, थोड़ा सा और डिटेल क्लास लेते हैं। अब आपको बताते हैं कि कुछ जो वर्ड होते हैं, है ना मेरे मित्र, एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। एडवर्सेटिव क्या कहलाता है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। ध्यान दीजिएगा, क्या हो गया, एडवर्स। नाम पे नहीं जाना है दोस्त, इसका काम को समझना है कि एडवर्सेटिव कंजंक्शन आपको याद है, और फिर एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता क्या है आपको पता नहीं है, तो फिर तो हम लोग फंसेंगे, इसमें फंसेंगे या नहीं फंसेंगे। मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक फंस जाएंगे। तो नाम को नहीं समझना है, यहाँ पे कंजंक्शन को हम लोग काम को समझना है।
समझ पा रहे हैं ना। अब एडवर्सेटिव कंजंक्शन में पहले वो वर्ड कौन कौन सा आएगा, फिर मैं आपको काम समझाता हूँ। जैसे एडवर्सेटिव कंजंक्शन में वर्ड आता है बट, या फिर आता है येट, या फिर आता है आपको अल्दो, ध्यान से समझिएगा क्या आ जाएगा, अल्दो, या फिर आपका आ गया है दौ, क्या आ गया है, दौ, ध्यान से समझिएगा। या फिर आपको क्या आ गया, वट आ गया, येट आ गया, अल्दो आ गया, दौ आ गया, या फिर आपका नेवर द लेस आ गया, ध्यान से समझिएगा, नेवर द लेस। अब ये जो शब्द है वो विरोधाभास जो सेंटेंस रहेगा, कंट्रास्ट में जो सेंटेंस रहेगा। अब कंट्रास्ट कहने से घबराइएगा नहीं, हम आपको एग्जाम्पल देकर के बताने वाले हैं कि कंट्रास्ट में क्या आता है, ठीक है ना। जैसे आप एक्सपेक्टेशन कुछ और करते हैं, होता कुछ और है। जैसे हमने कहा कि वह अमीर है, तो वह अमीर है तो उसे दानी होना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि वह अमीर है, लेकिन क्या है, वह अमीर है लेकिन कंजूस है। अब यहाँ कंट्रास्ट उत्पन्न हो गया, तो ऐसा सेंटेंस आएगा ना, वहाँ पे आप कौन सा वर्ड लगा दीजिएगा, एडवर्सेटिव कंजंक्शन लगा दीजिएगा। अब बट लगा दीजिए, एट लगा दीजिए, अल्दो लगा दीजिए, दौ लगा दीजिए, नेवर द लेस लगा दो, ठीक है ना। क्योंकि बट का मतलब लेकिन हो जाएगा, एट मतलब फिर भी लिखना है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं एट का मतलब क्या हो गया, बट का मतलब क्या होगा लेकिन, येट का मतलब हो गया फिर भी, समझ पा रहे हैं। अल्दो का मतलब यद्यपि, दौ का मतलब यद्यपि, नेवर द लेस का मतलब भी होता है पर भी, ठीक है ना। तो जैसे एग्जाम्पल से हम लिख रहे हैं, हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने कहा कि ही इज, समझिएगा, ही इज रिच, क्या है, ही इज रिच ब्लैंक्स, और यहाँ पे हमने लिखा कि ही इज, और यहाँ पे हमने लिखा माइजर, ध्यान से समझिएगा, ही इज रिच, ही इज माइजर। अब ही इज रिच हो गया मेरे मित्र, तो रिच तो तुम्हारा अमीर है, लेकिन यहाँ कंट्रास्ट क्या हो रहा है, कंजूस दिखलाया जा रहा है, तो यहाँ पे एडवर्सेटिव कंजंक्शन लगा दो। आपको मन करता है बट लगाने का, बट लगा दो, आपको मन करता है येट लगाने का, येट लगा दो। इस तरह से आप कंजंक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जब तक आप सेंटेंस को समझेंगे नहीं, तब तक आपको कंजंक्शन लगाने में भी प्रॉब्लम होगा मेरे मित्र, समझ पा रहे हैं ना। तो कंजंक्शन लगाने से पहले उस सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी है, और जब तक आप सेंटेंस को समझेंगे नहीं तो फिर आप कंजंक्शन में फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल से इसको समझते चलना है, ताकि आपको बनाने में कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फिर अगला वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि कंट्रास्ट के अलावा जैसे आता है कंजंक्शन ऑफ रीजन, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, ठीक है ना। फिर को रिलेटिव कुछ कंजंक्शन आते हैं, जैसे नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, है ना, बोथ के साथ है एंड, इस तरह से कुछ कंजंक्शन आएगा। एक एक वर्ड को हम लोग समझेंगे, और कंजंक्शन का सही यूज कहाँ करना है ये भी हम आपको समझाएंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू माई डियर स्टूडेंट।